हेलो, वेलकम बैक टू योर चैनल एके बायोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड। सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब उसके रिजल्ट का वेट है क्लास 10th और 12th के बच्चों को। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो उस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए और सारा डिटेल समझिए कि कब तक ये रिजल्ट आएगा। और सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी कि रिजल्ट कहाँ से आप देख सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के बारे में, काफ़ी रीचेक के बारे में सारी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हुआ था और कब खत्म होगा। क्लास 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था बेटा 15 फरवरी, जैसा कि आप जानते हैं 15 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और 18 मार्च को खत्म हो गया था क्लास 10th का। क्लास 12th का बेटा 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम और 4 अप्रैल को खत्म हो गया था। यानी कि लगभग एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब केवल असेसमेंट कापियों का चेक होना बाकी है, कापियाँ चेक हो रही हैं और उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो बच्चों के मन में एक सवाल है कि कब तक आखिर में रिज़ल्ट आएगा, इसका रिज़ल्ट कब तक घोषित किया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है, तो समझते हैं। तो एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए जो जो सब्जेक्ट आपने दिया है एग्जाम, सब सब्जेक्ट में पास होने के लिए मिनिमम 33% आपको मार्क्स लाने होंगे। यानी कि 33 मार्क्स के नीचे अगर आप आते हैं तो फेल माने जाएंगे, यानी कि उस सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाएगा, फेल माने जाएंगे। तो 33% से नीचे। इंटरनल असेसमेंट में भी आपको पास होना होगा। थ्योरी में भी पास, पहली बात तो ये है कि आपको थ्योरी में पास होना होगा। उसके बाद जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें पास होना होगा और साथ ही साथ जिसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है जिस सब्जेक्ट में, उसमें पास होना होगा। तब जाकर के आप पास माने जाएँगे। यानी कि काफ़ी चेक हो रही है और उसके साथ ऐड किया जाएगा इंटरनल असेसमेंट। और क्या ऐड किया जाएगा बेटा? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जिसमें प्रैक्टिकल क्लास 12th में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को उसमें ऐड किया जाएगा। तो आगे जानते हैं रिजल्ट की जो टॉपर लिस्ट है, यानी कि रिजल्ट में क्या आपको शो होगा, क्या शो नहीं होगा। तो रिजल्ट में आपको टॉपर लिस्ट शो नहीं होगा, टोटल परसेंटेज शो नहीं होगा। यानी कि ये दोनों चीज़ें आपको रिजल्ट में शो नहीं होंगी कि टॉपर लिस्ट क्या है और टॉपर लिस्ट के अलावा टोटल परसेंटेज कितना है किसी भी स्टूडेंट का, उसका कोई भी डिटेल शो नहीं किया जाएगा। रिजल्ट कब तक आएगा? सवाल मन में ये है कि काफ़ी चेक हो रही है तो रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट आएगा 15 से 20 मई। एक नया अपडेट निकल के आ रहा है कि नियरली, यानी कि लगभग जो वीक है मई का, वो दूसरे वीक में या तीसरे वीक में रिजल्ट आने की ज़्यादातर संभावना है। ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि 15 से 20 मई के बीच में आपको रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यानी कि कोई भी ऑफिशियल अभी डेट नहीं आई है, कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल डेट रिलीज़ नहीं किया गया है कि कब तक रिजल्ट आएगा, लेकिन हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी चेक होने पर 15 से 20 मई, यानी 15 से 20 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके वेबसाइट पर। जो वेबसाइट है यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जा कर के आप एक्टिव लिंक को क्लिक करके और रोल नंबर को उसमें इनपुट करके और पासवर्ड को डाल करके आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। पहली वेबसाइट है cbse.gov.in, यानी कि सीबीएसई की वेबसाइट है। सेकंड वेबसाइट है result.cbse.nic.in। थर्ड वेबसाइट है cbseresult.nic.in। यानी कि कहीं से भी रिजल्ट डॉट डिजी लॉकर के वेबसाइट से .gov.in, यानी कि result.digiloccer.gov.in, यानी कि 4 वेबसाइट स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं से भी यहाँ पर आप जा करके रिजल्ट को इस लिंक पर क्लिक करके और रोल नंबर डाल करके और पासवर्ड डाल करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 1 और 2 सब्जेक्ट, यदि कोई सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होता है, कम नंबर आते हैं, 33% से कम मार्क्स आते हैं, यानी कि उससे कम मार्क्स आते हैं, तो उसके लिए कंपार्टमेंट है। यानी कंपार्टमेंट के लिए वो रिजल्ट निकलने के बाद कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे और कंपार्टमेंट उनका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद दोबारा से उनको नंबर वो दे दिया जाएगा। जब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे तो वो नंबर दोबारा से शो करेगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का।
यहाँ पे एक और जानकारी आपको बता दें कि लगभग 42 लाख यानी कि 42 लाख स्टूडेंट सीबीएसई एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, जिसमें से 10th में 24.12 यानी कि 24,12,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे और 12th में 17,88,000 यानी कि कुल मिला-जुला करके 42 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं 10th और 12th दोनों मिला करके। यदि आप इम्प्रूवमेंट के लिए या कॉपी रीचेक के लिए यदि फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो जो नया आपका रिज़ल्ट बनेगा, पिछला वाला रद्द कर दिया जाएगा, जो पिछला रिज़ल्ट होगा उस सब्जेक्ट का पार्टिकुलर सब्जेक्ट का वो ख़त्म कर दिया जाएगा और नया वाला जो इम्प्रूवमेंट वाला होगा उस इम्प्रूवमेंट के लिए जो नंबर है, जो मार्क्स है, उसको ऐड कर दिया जाएगा। यही है पूरी जानकारी डिटेल में। यदि आप रीचेक के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहला वाला जो आपका पहला नंबर था, पहले जो नंबर था रीचेक कॉपी रीचेक के लिए, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और नया जो नंबर आप पाएँगे, जो आप मार्क्स आप गेन करेंगे, वो रिज़ल्ट आपका शो होगा। वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपका वीडियो। थैंक यू।